टाटा टेक्नोलॉजी जैसे आईपीओ ने आजकल मार्केट में बहुत हाइप मचा रखी है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आईपीओ के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। साथ ही हम जानेंगे कि सही आईपीओ को कैसे सेलेक्ट करें और कैसे पहचानें और कौन से आईपीओ में निवेश करना है और किस में नहीं। आज जानते हैं आईपीओ के बारे में सब कुछ। आज इस वीडियो में मैं आपको 3 मेजर चीज़ें बताने वाला हूँ। पहले कि कैसे आईपीओ को लेकर ज़्यादातर जानकारी जो आपको दी जाती है वो बिल्कुल गलत है। आपको गलत जानकारी दी जा रही है। दूसरा, क्यों मैं 80% आईपीओ को रेट कर देता हूँ। 80% आईपीओ मेरे हिसाब से इन्वेस्ट करने के लिए लायक नहीं है। और तीसरा, कैसे मैंने एक शॉर्टकट फार्मूला डेवलप किया है कि जिससे हम सही आईपीओ में निवेश करेंगे और कैसे सेट कर सकते हैं कि कौन सा आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहिए। आपको लिस्टिंग गेन को इससे ज़्यादा चांसेस बढ़ा सकते हैं। और ये 3-4 चीज़ें जानकर दी जाती है कि आईपीओ में रातों रात लखपति बना जा सकता है। ये बिल्कुल गलत है। और ये सारे न्यूज़ चैनल, कुछ यूट्यूब चैनल भी मैं देखता हूँ जो इसी तरह की बातें करते हैं कि इस आईपीओ में अप्लाई करें और एक दिन में लाखों कमाएं लिस्टिंग गेन के ज़रिए। जो आप आईपीओ को में ऐसा नहीं होता। इसके 2 सिंपल से कारण हैं। पहला कारण कि आईपीओ में जितना चाहे उतना पैसा नहीं लगा सकते। जैसे शेयर, अगर आपको टाटा मोटर्स के शेयर खरीदना चाहेंगे तो आप चाहे 1000 के खरीदे या 10,000 के खरीदे या लाख रुपए 1 लाख रुपए के खरीदे। लेकिन आईपीओ में ऐसा नहीं होता। आईपीओ लॉट्स होता है और एक लॉट कभी कभी 12 या 15,000 के बीच में होता है। तो अगर आपको एक लॉट में मिल जाए तो 15,000 के शेयर खरीदें। अगर आप वो 15,000 के लिस्टिंग डे के दिन अगर 2 गुना या 3 गुना भी हो जाए तो 15,000 से ज़्यादा अगर आप बहुत लकी हो, आईपीओ को बहुत अच्छा सेट कर लिया है, तो 15,000 के आपकी 30,000 या 45,000 हो जाएंगी। तो आप 20,000 या 30,000 ही कमा पाएंगे, उससे ज़्यादा नहीं। तो आईपीओ रातों रात अमीर बनने का, लखपति बनने का जरिया बिल्कुल नहीं है। अब इसमें एक सेकंड कंडीशन भी है, जो कि अभी एक सक्सेसफुल आईपीओ को जैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि टाटा टेक्नोलॉजी को लीजिए, वो 70 गुना और सब्सक्राइब हुआ था। अभी जो चल रहा है वो फेयर रेटिंग इंडस्ट्री का आईपीओ चल रहा है, उसमें 50 गुना सब्सक्राइब हुआ है। इसका मतलब ये है कि 50 लोगों ने अप्लाई किया है। एक एग्जाम्पल लेते हैं कि 50 लोगों में से किसी एक को वो मिलेगा। वैसे अगर टाटा टेक्नोलॉजी को किसी अप्लाई किया होगा तो 70 लोगों में से किसी एक को मिलेगा, यानी कि 70% में से किसी एक को ऐसे होता है आईपीओ में। ऑन एन एवरेज तो पहले तो आपको बहुत लकी होना पड़ेगा, वो टॉप 1% में आना पड़ेगा कि आपको 15,000 रुपये का लॉट मिले तो भी बहुत ज़्यादा लक चाहिए। दूसरा, अगर आप लकी भी हो गए तो आपको मिलेगा 15,000 का, कभी कभी 20 या 30,000 ही कमा पाएंगे। तो आईपीओ अमीर बनने का शॉर्टकट बिल्कुल नहीं है। इस बात को अपने दिमाग में निकाल दीजिए। अब बात करते हैं दूसरे कंसेप्ट की, क्यों मैं 80% आईपीओ को रेट कर देता हूँ, कि उसका क्या कारण है। देखिए, कारण एक बहुत सिंपल सा है। जब हम शेयर बाज़ार में कोई लिस्टेड स्टॉक खरीदते हैं, जिसे अगर आप एचडीएफसी बैंक खरीदे जाए, वह बायर और सेलर आपके जैसे कोई इन्वेस्टर फिर या कोई म्यूचुअल फंड, इस तरीके से कोई बैंक, दो लोगों के बीच में नेगोशिएशन हो रहा है। आपने डाला है कि मुझे 1000 में खरीदना है और सेलर ने डाला है कि उसे 1000 में बेचना है। अगर कोई सेलर बेचना चाहेगा, आपको स्टॉक मिल जाएगा। तो बायर और सेलर प्राइस को नेगोशिएट करते हैं। और आपको जो प्राइस पसंद आता है उस प्राइस पर आप शेयर ले सकते हैं। लेकिन आईपीओ में ऐसा कोई कौन प्राइस डिसाइड करता है? सरकार डिसाइड नहीं करती, कोई गवर्नमेंट बॉडी डिसाइड नहीं करती, प्राइस डिसाइड करती है कंपनी, यानी कि उसका ऑनर। तो अब इसे एक सिंपल एग्जांपल के लिए समझते हैं। आपके पास एक ज़मीन है, अब आप उस ज़मीन को बेचना चाहते हैं क्योंकि आपको पैसों की ज़रूरत है। तो आप क्या चाहोगे कि आपकी ज़मीन ज़्यादा से ज़्यादा दाम में बिके। आप कभी ये नहीं चाहेंगे कि ये ज़मीन का फेयर वैल्यू कम में अगर समझो किसी ज़मीन का फेयर वैल्यू 50 लाख है तो मैं 50 लाख में ही बेचूंगा। अगर आपको कोई 60 लाख वाला खरीदार मिले या कोई 80 लाख वाला मिल जाए तो आप ज़मीन उससे बेचेंगे जो सबसे ज़्यादा पैसे दे रहा है। तो जो कंपनी आईपीओ ला रही है उसका ऑनर क्या चाहेगा कि मैं अपनी कंपनी हिस्सेदारी किसी को बेच रहा हूँ, तो मुझे उसका पूरा प्रॉफिट मिलना चाहिए। मैं पब्लिक को अपनी कंपनी का हिस्सेदारी बना रहा हूँ, उसके बदले मुझे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मिले। और इसलिए ज़्यादातर आईपीओ और वैल्यूड रहती है, वो फेयर प्राइस पर आपको नहीं मिलती है। जिस कंपनी का वैल्यू 500 पर शेयर होना चाहिए, उसका आईपीओ 700 या 800 में आता है, क्योंकि ओनर ज़्यादा से ज़्यादा लालची हो जाता है। इसी कारण के सिंपल कारण है कि मैं 80% आईपीओ को रिजेक्ट कर देता हूँ। तो आप जानते हैं कि वो बाकी 20% आईपीओ कौन से होते हैं और कौन से आईपीओ में मैं
इन्वेस्ट करना पसंद करता हूँ। ये सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है इस वीडियो का। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि 20% अच्छे वाले IPO के सिलेक्ट करने की पहला तरीका। मैंने आपको ज़मीन मालिक का एग्जांपल दिया था कि अगर कोई ज़मीन मालिक अपनी ज़मीन बेचना चाहता है तो वो चाहता है कि उससे ज़्यादा दाम मिले। लेकिन आप ज़रा सोचिए कि उस ज़मीन का जो ओनर है उसके घर में किसी का एक्सीडेंट हो गया और उसे इलाज के लिए अर्जेंट 15 या 20 लाख चाहिए, तो वो क्या चाहेगा कि जिस दाम में ज़मीन बिक रही है उससे जल्दी से जल्दी बिके, बस मुझे पैसा जल्दी मिल जाए। फिर चाहे 50 लाख की ज़मीन 40 लाख में बिके या 30 लाख में बिके, मुझे चलेगा, लेकिन मुझे इलाज के लिए 15 लाख आज ही चाहिए। तो ऐसे में वह अपनी ज़मीन को सस्ते में बेचने से भी रेडी हो जाएगा। ऐसा ही होता है IPO के पे भी। मैं भी कई बार बैंक्स के साथ, स्मॉल फाइनेंस के बैंक के साथ या फिर BSE जैसे स्टॉक एक्सचेंज के साथ, जिन पर गवर्नमेंट का प्रेशर रहता है कि जल्दी से जल्दी लिस्ट हो। बहुत सारे RBI गाइडलाइंस होती है, SEBI गाइडलाइंस होती है। बैंक्स के लिए, स्मॉल फाइनेंस के लिए, स्टॉक एक्सचेंज के लिए इन्हें जल्दी लिस्ट होना ही होता है। कुछ सालों के अंदर लिस्ट होना ही होता है। अगर ये IPO नहीं लाया तो, लिस्ट नहीं हुआ तो इन पर पेनल्टी लगेगी। तो इस प्रेशर के कारण अपने IPO को पूरा सब्सक्राइब भी करना होता है और जल्दी से जल्दी IPO लाना भी होता है। जिसके कारण, क्योंकि ये फोर्स IPO ला रहे हैं, अपनी मर्जी से नहीं ला रहे, रेगुलेशन के दबाव में ला रहे, तो वो बैंक्स के IPO, स्मॉल फाइनेंस बैंक के IPO और NSE IPO, NSE का IPO भी शायद आएगा। ये सारे प्राइस होता है, ओवर प्राइस नहीं होते, क्योंकि कई इन्होंने बहुत ज़्यादा ओवर प्राइस कर लिया और IPO नहीं भरा तो गवर्नमेंट की तरफ से उन पर पेनल्टी लग जाएगी। इसलिए बैंक, स्टॉक एक्सचेंज, स्मॉल फाइनेंस बैंक जैसे अगर कोई IPO, जनरली वो अच्छे प्राइस पर रहते हैं और इन IPO में तरफ में देखना पसंद करता हूँ। अब बात करते हैं सेकंड कंडीशन की। गवर्नमेंट IPO, अगर सरकार अपनी किसी कंपनी का IPO ला रही है, जिसे IRTC हो या आगे जाकर कोई भी सारी कंपनी के IPO आने वाले पहले भी हो, जो आज है, जो यूजुअल फेयर प्राइस पर आते हैं, क्योंकि सरकार इस तरह का इमेज अपने बारे में नहीं देना चाहती कि अब हम पब्लिक को लूट रहे, पैसा कमा रहे। तो सरकार यूजुअली फेयर प्राइस पे IPO लाती है ताकि उन कंपनी की डिमांड बना रहे, हाइप क्रिएट हो और लोगों को उस कंपनी के शेयर खरीदे, ज़्यादा वो सब्सक्राइब हो, ताकि मिनिस्ट्री के लिए भी रिस्पेक्ट जाए और इमेज ख़राब ना हो मिनिस्ट्री के, किसी डिपार्टमेंट की या गवर्नमेंट रिलेटेड उस कंपनी की, और वैसे भी कुछ 100 या कुछ 1000 करोड़ रुपए का एक्स्ट्रा कमा लेना, लेकिन उस टक्कर में इमेज ख़राब होना, ये रिस्क नहीं लेना चाहिए। तो गवर्नमेंट IPO यूजुअली फेयर प्राइस पर आती है, उनकी तरफ मैं देखती है। तीसरा फिल्टर जो बहुत ज़रूरी है, IPO यूजुअली 3 दिन के लिए खुले रहते हैं। मेरा यह नियम है कि अगर किसी IPO के लिए इन्वेस्ट करना चाहूँगा तो उसको आखिरी दिन ही अप्लाई करूँगा, थर्ड डे ही इन्वेस्ट करना पसंद करूँगा। आखिर क्यों? ताकि पिछले 2 दिन के डेटा से न्यूज़ में आराम से मिल जाएगा कि 2 दिन में IPO कितना टाइम और सब्सक्राइब हुआ है। तो तीसरे दिन तक मेरे को क्लैरिटी रहेगी कि IPO कितना ज़्यादा और सब्सक्राइब होने वाला है। तो जो IPO काफ़ी ज़्यादा पहले 2 दिन में ओवर सब्सक्राइब हो चुका हो, काफ़ी बढ़ चुका हो, उसका ये गारंटी रहता है कि लिस्टिंग डे के दिन मोस्ट प्रोबेबिलिटी IPO अच्छी लिस्टिंग गेंद देगा। तो अगर कोई गवर्नमेंट कंपनी है या कोई बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक है, उसका IPO आया है, मैं 2 दिन रुकूंगा, मैं देखूंगा कि पब्लिक कितना इंटरेस्टेड दिखा रही है। और तीसरे दिन अगर मुझे लगे कि यह तो एक पहले 2 फिल्टर्स में मैच हो रहा है, और तीसरे कि इसमें पब्लिक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड दिखा रही है, तो तीसरे दिन मैं एंड के आसपास मैंने उस IPO को अप्लाई करूँगा। क्योंकि आप पहले 2 दिन में अप्लाई कर दे, दूसरे या तीसरे उसके आपको IPO मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसके चांसेस कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो क्यों ना मैं लोगों का इंटरेस्ट जान लूँ और उसके बाद निवेश करो। जितने ज़्यादा बार IPO को सब्सक्राइब होता है, उतना ही चांसेस बढ़ जाता है कि लिए अच्छा लिस्टिंग गेंद दे। इसलिए अगर आप अप्लाई कर भी ले तो तीसरे दिन ही अप्लाई करें। अब एक आखिरी एडवाइस, आपको IPO में भी भीड़ में अंधाधुंध IPO अप्लाई न करें। इन फिल्टर्स का ध्यान रखिए और ज़रूर आपको IPO से अच्छा पैसा बनाकर मिलेगा, लेकिन ध्यान रखिए कि 80% में टाइम्स IPO अच्छे नहीं होते। तो मिलते हैं ऐसे ही एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।